स्टूडेंट, दिस इज MG क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जो है फिजिक्स का क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो चलते हैं इस टॉपिक में। देखिए, रेजिस्टेंस यानी कि रजिस्टर दोनों एक ही वाक्य हैं, जिसे हम हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। तो देखिए, रेजिस्टेंस का मतलब क्या, रजिस्ट करना मतलब कि प्रतिरोध यानी कि विरोध करना किसी चीज़ का क्या करना, विरोध करना। तो किस चीज़ का विरोध करता है यहाँ? तो रेजिस्टेंस इज अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस है विच, जो क्या करता है, अपोज यानी कि विरोध करता है किसका, फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जो करंट किसी वायर में बह रही है उसकी फ्लो का अपोज करता है। यानी कि जिस स्पीड से वो बह रहा है, जैसे पानी जिस स्पीड से बह रहा है या को जैसे हम बहता है तो उसका कोई ना कोई अपोज करता है। क्या करता है? एयर अपोज करती है। तो वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, कभी कोई भी सब्सटेंस होता है, अगर उसमें करंट फ्लो होती है तो उसका कुछ ना कुछ अपोज होगा। भले किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। अगर जैसे मैं कंडक्टर ले लूँ, मैंने कॉपर की एक वायर ले ली, माना कॉपर की वायर में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, एल्यूमिनियम की वायर में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो दोनों का अपना अपना एक रेजिस्टेंस होगा, यानी कि प्रतिरोध यानी कि विरोध करने की अपनी अपनी क्षमता होगी। तो उसे ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस वो होता है जो क्या करता है, अपोज करता है करंट के फ्लो का। ठीक हो गया। अब ये दो प्रकार का होता है। एक होता है फिक्स रेजिस्टेंस, एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा, फिक्स रेजिस्टेंस यानी कि जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है, यानी कि वो प्रतिरोध जो करेगा वो फिक्स होगा। माना 2 ओम का वो रेजिस्टेंस हो गया, तो इसका जो रेजिस्टेंस हो गया फिक्स हो गया। तो देखिए, ये हो गया। जनरली हम जो रेजिस्टेंस पर काम करते हैं, ये इसका सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, ये फिक्स रेजिस्टेंस है। माना इसकी वैल्यू 5 ओम है, तो इसकी वैल्यू 5 ओम ही रहेगी। इसकी वैल्यू 6 ओम है, तो इसकी वैल्यू अब बदल ही नहीं सकती, रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होगी। इसलिए इसका नाम क्या रखा है, फिक्स रेजिस्टेंस। अब देखिए, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है हमारा, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो साइन होता है वो ऐसे होता है, या इसमें हम तीर लगा देते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको हम रिहोस्टेट भी कहते हैं। अब नाम से पता चला वेरिएबल, यानी कि इसमें रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो वेरी करते रहेगी, यानी कि उसकी वैल्यू को हम चेंज करते हैं। तो जनरली आपने रेडियो और उसमें देखा होगा कि उसमें पहले घुमाने वाला आता था। क्या आता था? ऐसे घुमाने वाला आता था। तो उसको घुमा के हम उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। तो यानी कि ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं उसको हम कहेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, जो फिक्स्ड होगी, वो फिक्स्ड रेजिस्टेंस हो गया। ठीक हो गया। इसको हम जनरली आर से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है। ठीक हो गया। अब देखिए, थोड़ा चर्चा हम ये करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का साइन जनरली ऐसे बनता है, ये ऐसा क्यों बनता है, जिग जैग, जिग जैग जैसा। ठीक है, क्यों बनता है? जैसे अगर इलेक्ट्रॉन जब क्या करता है, इससे टकराता है, इससे टकराता है, तो देखो रेजिस्टेंस का मतलब समझे। तो अपोज ऑफ करंट कैसे करता है, तो एक बार मैं फिर समझाता हूँ। देखो, जैसे मैंने ये वायर बना दिया, यानी कि सर्किट बना दिया इस वायर की मदद से। ठीक हो गया। अब हमारा इसमें करंट की जो वैल्यू है वो है 2 एम्पियर। अब ये किसी ना किसी स्पीड से इसमें फ्लो हो रही होगी, तो जब इससे टकराएगी तो इसका फ्लो होने का रेट जो है स्लो हो जाएगा। तो यही इसका मतलब होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं नीचे, जैसे स्पीड ब्रेकर लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? यहाँ स्पीड ब्रेकर लगे रहते हैं गाड़ियों के। तो गाड़ियाँ जब इससे टकराती हैं तो इनकी स्पीड यानी कि फ्लो क्या हो जाता है, वो स्लो हो जाता है। तो वैसे ही जब ये इससे टकराती हैं तो रेजिस्टेंस से इनका फ्लो यानी कि जो दौड़ने की जो गति होती है वो स्लो हो जाती है। तो इनकी अगर गति स्लो हो गई, यानी कि फ्लो स्लो हो गया, तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी कम आएगी। तो यानी कि इससे आप समझे, अगर फ्लो तेज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आएगी, अगर फ्लो कम होगा तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कम होगी। तो देखा होगा जब हमारी लाइट डिम हो जाती है घर में, तो इसका मतलब यही है कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, यानी कि इस करंट का विरोध अब ज़्यादा हो रहा है। तो यही होता है रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। तो इसका साइन ऐसा इसलिए बनाया जाता है, जब ये इससे टकराता है तो इलेक्ट्रॉन जो इसमें फ्लो होते हैं, जिसके कारण हमारी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट फ्लो हो रहा होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है उससे भी समझा दीजिए। इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा है नेगेटिवली चार्ज होता है, वो जनरली नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होता है। करंट इसके विपरीत यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है। ठीक हो गया। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशा में बिखर जाते हैं, यानी कि वो जिगजैग मोशन में बिखर जाते हैं, इधर इधर उधर। इसलिए इसका साइन जो साइंटिस्ट ने जिन्होंने बनाया, इन्होंने इसका साइन क्या लिया, ऐसा जिगजैग मोशन में लिया। तो इसीलिए रेजिस्टेंस का साइन ऐसे होता है। ठीक है। तो ये रहा चर्चा रेजिस्टेंस पे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।